हम नहीं है, तेरी वो मंजिल नहीं है जहां तू है। इसलिए मुस्तफा के शहर में रहने वाला इंसान तो इंसान है, वहां के शहर में रहने वाला कांटा भी नहीं झुकता है। ए बबूल का कांटा, तेरी मंजिल वो नहीं है कि तू जमीन पे झुक जाए। अहमद रजा का इश्क तो ये कह रहा है, आ मेरे दिल में समा जा, आ मेरे दिल में आ जा, आ मेरे सर पे आ जा, आ मेरी आंखों में आ जा। आला हजरत ने उस मौके पर एक शेर लिखा था, इंसाफ तो आवाज को, आवाज तो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है। आला हजरत का इश्क समझो, फरमाते या रसूल अल्लाह, तेरे हरम के खार कसीदा है किस लिए, तेरे हरम के खार कसीदा है किस लिए। आंखों में आए दिल में रहे, सर पे घर करे। जिस अहमद रजा ने मदीना के कांटों से इतनी मोहब्बत की हो, उस अहमद रजा ने आमिना के लाल से कितनी मोहब्बत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सा वो शेर सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूं, जो मेरा असल मौजू। आला हज़रत फरमाते हैं, नौजवानों सुनो, तकरीर फिर कभी सुन लीजिएगा, मैं इस वक्त दर्द दिल ही बयान करता हूं। फरमाते दिल लहू में खोना तुझे, माशाअल्लाह, दिल लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। दिल लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं और मुजमहिल ना होना। आला हजरत ने सुन्नियों को पहले से पैगाम दे दिया है, डर था कि सिया की सजा, डर था कि सिया की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाअल्लाह, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी। ए भाई, एक दर्द दिल है, नौजवान सुनो। आज मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है, माल चाहे सऊदी के जरिए से मालदार बनाया हो, चाहे पूना और मुंबई के जरिए से मालदार बनाया हो, चाहे रिसिया बाजार के जरिए से मालदार बनाया हो, चाहे जिस शहर में रहकर आपने मेहनत शाका किया और उसके जरिए से अल्लाह ने आपको पैसा अता फरमाया। सुन लो मेरे भाई, न जाइए, आपके उस पैसे की और आपके उस माल की शरई हैसियत क्या है। सुन लो, मैं लतीफा उतीफा नहीं कहता, बहुत सो चुके, बहुत सो चुके। कब तक सोते रहोगे नौजवानों, तुम्हारी बहनों की मांग के सिंदूर कुरच ले गए जालिम। तुम्हारी बेटियां न जाने किस किस के साथ गार्डनों में घूम रही हैं। जो बेटियां मुसलमान के घर में पैदा हुई, खानदानी मुस्लिमा बनकर आई, आज काफिरों के हाथ में खिलौना बनकर नजर आ रही है। तो ख्वाबे गफलत और गफलत की चादर तान कर सो रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं। जो बेटियां तुम्हारे घर की जीनत है, जिनके जरिए से मुस्तफा की उम्मत बढ़ने वाली है, आज वो सिराते मुस्तकीम को छोड़कर न जाने कैसे कैसे गलत गलत रास्तों पे अपने वजूद को डाल दिया और तुम रूहा कर रहे हो। तुम ढोल और ढोलक में फंसे हो, तुम त्योहारों को गलत तस्बीह दे करके और उसमें अपने खून की कमाई को, कमाई में खून शामिल हो, उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। नहीं, पलटो पलटो। तुम्हें ये कव्वाली गाने वाला, नाचने वाला और ये कव्वाली पढ़ने वाली अय्याशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम क्या बताएगी। सिराते मुस्तकीम तो वो बताएंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा है और हदीस खैरुल अनाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया तुम्हारी दौलत को ललचाई नजरों से देखती है। आज ये 3-4 साल पहले रहमान साहब इन गिरते हुए आंसुओं को लाद
मेरे बेटो, आज के 4 साल पहले सर्वे हुआ था कि मोबाइल के जरिए से सबसे ज्यादा आमदनी किस कौम के जरिए से होती है, तो उसमें 1 नंबर पे आप आए। अब जरा सा अपने गांव का आप सर्वे करो कि इस पूरे इलाके में नमाजियों की तादाद कितनी है और कौन सी मस्जिदें भरी हैं, तो शायद उसमें 50वें नंबर पर भी आप ना आए। और मोबाइल के खर्च करने पर 1 नंबर पे आप आ रहे हैं। समझो आपके माल की हैसियत क्या है। रंडियों के लय पर आकर के गड्डी लुटाने वालों, मेरे गांव के बगल एक जगह अक्सी है, वहां कव्वाली होती है। नेमत साहब जानते, मोहतैयब साहब जानते। अभी मई के महीने में वहां कव्वाली हुई। एक रात में वहां के लौटों ने 10 लाख रुपया उन गाने वालों पर इसे फेंक दिया नहीं फेंक दिया। मैंने पूछा वहां के इमाम क्या है, कहा 6,000 फेंका, वो लेकर चली गई, वो लेकर चला गया। शायद पलट कर उसने ये ना देखा हो कि ये 5 लाख और 10 लाख की गड्डी देने वाला कौन होला, उसका चेहरा देख लो। लेकिन एक आलिम के दामन में जो गुर्बत के चक्के में पिस रहा हो, जो शर्म हया के वजह से आपके सामने दामन ना फैला रहा हो, कसम खुदा की अगर इस गरीब मौलवी के दामन में रिस्के हलाल के जरिए से 10,000 की गड्डी डाल दो, ये खाता जाएगा और मुस्तफा के वसीले से दुआएं खैर करता जाएगा। एक आलिम अगर दुआ कर देगा तो तुम भी कामयाब हो जाओगे और तुम्हारी औलादे भी कामयाब हो जाएंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मजा ले लिए, सुन लो। तो हर कौम अपने मजहब के मुताबिक काम करती है। रोना आ रहा, सफर मैं करता हूं, खाट खाट का पानी हमारे उलमा पीते। आज मुझे बताओ, तुम्हारी इस महफिल में कोई खैर नहीं आएगा, तुम्हारे मदरसे में कोई खैर पढ़ने के लिए नहीं आएगा, तुम्ही को आना है। आपके हुजूर की महफिल में हुजूर की जिक्र को सुनने के लिए न कोई यहूदी आएगा, ना ईसाई आएगा, ना अंग्रेज आएगा, तुम्ही को आना है। लेकिन अफसोस ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मिलाद जैसी महफिल अता फरमाई है, जिक्र रसूल जैसी महफिल अता फरमाई है। जो तेरी महफिल को खैर नहीं मना रहा है तो कितना गिर चुका है कि खैर तेरे महफिल में नहीं आ रहे हैं और तू गैरों की महफिल में जा रहा है, नाच की महफिल में जा रहा है, रंडियों की महफिल में जा रहा है। कह दो ये रंग रंगेली की महफिल मेरे लिए नहीं है। अब खुश नसीब है रंडियों का नाच और लोगों को मुबारक हो, और हुजूर की जिक्र की महफिल हम गुलामाने रसूल को मुबारक हो और गुलामाने औलिया अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कलीम चंदापुरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने देखा है ऐसे ऐसे कहां, हिल पर नहीं हिल पर नहीं है। एक शादी हुई गांव में। अब यहाँ शादियां किस तरह होती है मुझको नहीं मालूम, 2-4 मरतबा बुलाओगे तो मालूम हो जाएगा। पूरी की पूरी कट्टी एकदम मुझसे कहने का 2.5 लाख आया। तो हमने कहा मस्जिद में लगाओगे? कहा बेवकूफ, हमको बेवकूफ कह रहा, 12 साल पढ़कर हम लोग मौलाना बने, बेवकूफ कह रहा। तो हमने कहा क्यों? कहा आखिरी भाई है और उसको दूल्हा बनाना है। और हजरत दिल खोल कर और कहता जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा। या रसूल अल्लाह, ये 2.5 लाख की करेंसी कहाँ लुटेगी? हजरत अब आपके लायक नहीं, जो मेरे लायक नहीं है वो तेरे लायक।
जो मेरे लायक नहीं वो तेरे लायक कैसे हुआ? पहले ये मुझसे पूछ, मौलाना तैयब जैसे नकीबो आलिम से पूछ, नेमत रहमानी से पूछ, कारी अब्दुल रहमान से पूछ, हुजूर ये मेरे लायक है कि नहीं है? अगर ये कह दे कि ये तेरे लायक है तब तू अपने लायक समझा कर, और अगर उस महफिल के ठुकरा दे तो तू भी ठुकरा दे और कह दे हम उस महफिल में नहीं जाएंगे जहाँ उलमा मना करते हैं, हम उस महफिल में जाएंगे जहाँ उलमाए अहले सुन्नत रहा करते हैं। मेरे भाई ऐसे सिखाते हैं, ये आपने गौर किया? गौर किया कभी आप? वक्त देंगे आप और सुना दूं, वक्त देंगे फिर बुलाएंगे ना, कहीं ना कहीं पकाई दिया मौलाना। ये रुपया क्या है? जोर से बोलो, रुपया। ये इस दरख्त से आप तोड़ कर लाए हैं? बोलो नहीं। मौलाना तैयब साहब के घर के सामने कोई पेड़ है जो पत्ते के जगह पर जहां नोट फल देते हैं? नहीं। कहां है? क्या कर रहा है इस नोट को कमाने के लिए? ना उस नौजवान के दिल से पूछ जो अपने माँ को छोड़कर 8-8 साल से मकसद क्या है रियाल का? उस नौजवान के दिल से पूछ कि 7 समंदर उस पार, दुबई में, सऊदी में, अमेरिका में, अफ्रीका में, बहरीन में, ये नौजवान एक एक पैसा कमाने के लिए जब पूरी दुनिया सोती है ना तो ये ओवर टाइम काम करता है। कभी कभी की गाली बर्दाश्त करता है, कभी उसकी मार को बर्दाश्त करता है। 8 साल हो गए न बीवी से मुलाकात, न बच्चों से मुलाकात। माँ के गोद में बच्चा बैठकर पूछता है मेरी माँ, सबके बाप अपने घरों के आंगन में नजर आ रहे हैं, मेरा बाप कहाँ? एक जमाना वो भी आता है कि माँ बिस्तरे मर्द पर है, पूछ रही है मेरा बेटा तैयब क्या तमन्ना है जाने वाली बूढ़ी? वो कहती है मेरा वो लाल जो 8 साल से 7 समंदर उस पार है, बस आखिरी दीदार करा दिया जाए। मगर अफसोस बेटे को जब कॉल किया जाता है ना तो बेटा कहता है अम्मी से मेरा सलाम कह देना, और कह देना अम्मी अगर मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया तो 10 लाख की रकम मेरी डूब जाएगी। अम्मी मेरा वीजा बर्बाद हो जाएगा। बाप मर रहा है, बेटा रियाल के चक्कर में बीवी पर मौत का साया मंडरा रहा है। बीवी कह रही आ हो मेरा शरीक हयात, आजा। निकाह के बाद से आज तक 6 साल का जमाना गुजर गया, मेरी तेरी मुलाकात न हुई। तेरे चमकते हुए चेहरे को मरने से पहले देख लो। मगर अफसोस वारे रियाल की लालच, इस दौलत को कमाने के लिए बीवी मर गई। खैरों ने कंधा दिया, गैरों ने नमाज़े जनाजा पढ़ी। जिस माँ ने अपनी औलाद को 9 महीना सिकम में रखा, जिस बाप ने अपनी औलाद की परवरिश न जाने कैसी कैसी बलाओं को काट कर दिया, वो बाप दीदार की हसरत लेकर कब्र में चला गया। जो माँ ठंडी के जमाने में औलाद के पेशाब पर लेकर और उस गुर्बत में अपने बेटे को, अपने रुपट्टे को बेटे के लिए बिस्तरा बना दिया हो, वो माँ भी हसरत दीदार लेकर चली गई। मुझे बताओ एक घरा के मुसलमान जिस पैसे में कमाने, जिस पैसे को कमाने के लिए तूने अपने सिसकती हुई माँ का चेहरा ना देखा हो, अपने बाप के गिरते हुए आंसुओं को ना देखा हो, अपने बीवी के मरते हुए दर्द को ना देखा हो, और जिस पैसे को कमाने में तू इतना मुनहमिक हुआ कि गैरों ने तेरे बाप को कंधा दिया, गैरों ने तेरी माँ की नमाज़े जनाजा पढ़ाई, मगर तू ना पढ़ा सका, तू ना पढ़ सका। मुझे बताओ इतनी मेहनत के बाद जिस दौलत में तेरी माँ का सिसक सा
शामिल हो, जिस दौलत में तेरे बाप का दर्द शामिल हो, जिस रियाल को कमाने के लिए तेरे बाप के गिरते हुए आंसू, तेरी बहन के गिरते हुए आंसू जिस दौलत में शामिल हो, कहाँ ये तेरा कुरान कह रहा है, कहाँ ये हदीस खैरुल अनाम कर रही है कि इतनी मेहनत के बाद न बाप का जनाजा देखा, न माँ के उठते हुए जनाजे को तुमने देखा, न बीवी को दफनाते हुए देखा। इतनी मेहनत के बाद अल्लाह तुम्हें चंद गद्दी का मालिक बनाए तो वो दौलत किसी रंडी पे उड़ा दे, वो दौलत किसी उबाद पर उड़ा दे नहीं, बल्कि कुरान ये कहता है इस रियाल में अगर इतनी मेहनत शामिल हो, तेरे बाप का आंसू शामिल हो, तेरी माँ का दर्द शामिल हो, और अगर तुझे लुटाना ही है तो माँ के नाम पर किसी गरीब आलिम पे लुटा दे, किसी मस्जिद पर लुटा दे, किसी मदरसे पर लुटा दे, रंडी पर लुटाएगा, दौलतें वीरान हो जाएगी, नेक रास्ते पर लुटाएगा, दौलतें आबाद हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सुन लो, बहुत सो चुके नौजवानों, तुम्हारे लिए भाग भाग का पानी को बंदा पीता है, मोटरसाइकिल से 100 किलोमीटर का सफर किसी जिन्नात, किसी पागल के लिए नहीं, पता के कुआनों के लिए कर रहे हैं। तुम अपनी इस जाति की दौलत को बचाओ, दौलत को बचाओ, फिर मुझे बुलाना या ना बुलाना, पाए मोरा लंग नीस मुल्क खुदा धम नीस। अल्लाह का मुल्क बहुत वसीओ अरीज है, सिर्फ भारत में नहीं कई मुल्क में मेरा दौरा हो चुका, ये सब तुम्हारा करम है आका, बात अब तक बनी हुई है। सुन लो, तुम्हारी दौलत की हैसियत क्या, एक मसला बयान कर दूं। मौलाना तैयब साहब आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि आदमी नहर पर पहले जमाने की जो नहरें होती थी ना, वो नदी के बराबर होती। आला हजरत फरमाते आदमी अगर नहर पर बैठकर वजू करे तो उतना ही पानी खर्च करे जितना पानी अपने घर में खर्च करता था। कहाँ हो, क्या कर रहे हो? नहर पे। किसी का इजारादारी तो है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहर बह रही है। 50 बाल्टी पानी अगर निकाल दो तो उस नदी पर कोई फर्क पड़ेगा? जोर से बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा। मगर बुजुर्गों ने दौलतों को बचाया कैसे? तो फरमाते हैं कि अगर आदमी नहर पर बैठकर वजू करे तो उतना ही पानी इस्तेमाल करे जितना अपने घर में इस्तेमाल करता था, वरना रब के हुजूर में उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। जब पानी का ये मसला है, नहर पर बैठकर वजू करो तो उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितना पानी इस्तेमाल करने की आदत है। जब पानी का ये मसला है तो तेरे पैसे का क्या मसला होगा, और तेरे नोट का क्या मसला होगा, और उस पैसे का क्या मसला होगा जिस पैसे में तेरा खून भी शामिल है और तेरा पसीना भी शामिल है। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े सहाबी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सहाबियों को माना करो, हुजूर के जितने सहाबी माशाअल्लाह, हम किसी अंट-संट के कहने पर छोड़ो किसी सहाबी की गुस्ताखी करेंगे, माअज़ल्लाह, तो चाहे मेरी खानका हो चाहे किसी की खानका, हुजूर के जितने सहाबी, चाहे हजरत सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे हजरत बिलाल हो, और चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर के जितने सहाबी, ये लौंडा नट पर बैठकर और नट बना इल्म से बिल्कुल ना, हजरत अमीर मुआविया देखो चंदा खोर मौलवियों के कहने पर एक मिनट का मौका दो, मैं बताऊं। हजरत अमीर मुआविया की फजीलत का ये हाल है, वक्त नहीं वरना मैं बताता, ये हाल है कि पूछा गया हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल है कि हजरत अमीर मुआविया अफजल है, तो फरमाया गया हजरत अमीर मुआविया जिस घोड़े पर बैठ जाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिस घोड़े पर
जिस घोड़े पर बैठ जाए और घोड़ा हरकत करे, कदम को बढ़ाए और उसके कदम रखने से तो धूल उड़े और वो धूल उड़कर हजरत अमीर माविया के घोड़े के नाक में आ जाए, तो वो जो धूल अमीर माविया के घोड़े के नाक में आ जाए उसके बराबर उमर इब्ने अब्दुल अजीज नहीं हो सकते हैं और उसके बराबर कोई मुत्तकी नहीं हो सकता है। अब कलीम हशमती का मजहब सुना और मसलके आला हजरत को सुना। सहाबी जिस घोड़े पर बैठ जाए और उस घोड़े के चलने से जो धूल उड़े और वो जो धूल सहाबी के घोड़े के नाक पर बैठे उसके बराबर कोई कुतुब नहीं, आबिदो शाहिद नहीं हो सकता है, तो सहाबी के घोड़े के बराबर कैसे हो सकता है? और जब कोई सहाबी के घोड़े के बराबर नहीं हो सकता तो सहाबी के बराबर कैसे हो सकता है? और जब कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है तो जिस रसूल के सदके में सहाबी को सहाबियत का मकाम मिला हो उस मेरे आका की तरह कोई क्या हो सकता है? हजर के रूप में याकूत को हजर ना कहो और बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो, समझ सके ना जो असरार अय्युकुम मिसली वो कम नजर है किसी दीदावर की बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग नहीं सुनना चाहते मोहब्बत से हाथ उठा दें। अब कितने लोग सुनना चाहते वो जरा सा हाथ उठाएं और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बैठे सरकार के एक सहाबी है, नाम उस्माने गनी है। जोर से क्या नाम है? हजरत उस्माने गनी। जैसे मौला अली मेरे हुजूर के दामाद हैं ऐसे उस्माने गनी भी मेरे हुजूर के दामाद। अरे ये राबती के छिपाने से छिपेगा। ऐसे दामाद हैं कि हुजूर की एक बात बिगड़े दो शहजादियां मेरे आका उस्मान के अक में आई हैं। और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ ना उस्माने गनी रोने लगे। सरकार ने फरमाया उस्मान तुम इतने अच्छे हो ना कि अगर मेरी 40 लड़कियां होती तो एक बात दीगरे मैं तुम्हारे अक में दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिया छिपाते क्यों हैं? सिया कहते हैं पूछो फातिमा की शादी किसके साथ है तो इस सिनेमा 156 गज का कहते हैं फातिमा की शादी अली के साथ और अली हुजूर के दामाद। और वहीं पर पूछ लो कि हजरत उस्माने गनी हुजूर के क्या है? ए नानी मर जाती है ये छिपाते क्यों हैं? हाँ बस इसको छिपा कर मैं लिए जा रहा हूँ और इसको सुनना होगा तो फिर बुला लीजिएगा। जोर से बोलो हुजूर के अजीम साहबी नाम उस्माने गनी है। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? उस्माने गनी। याद रखो इतने बड़े मालदार के आपका नाम है उस्मान और गनी इसलिए कहा जाता है कि अरब में जितने बड़े बड़े मालदार थे उस मालदारों के लिस्ट में मेरे उस्मान का भी नाम आता। अरबी में मालदार को गनी कहते हैं तो हजरत उस्मान को अहले अरब जब भी बुलाते थे तो उस्माने गनी कहते थे, यानी वो उस्मान जो अरब का बहुत बड़ा मालदार है। और इतना बड़ा मालदार है अल्लाह अगर 10-20 लाख का मालिक आपको बना दे तो कभी इस शादी में गड्डी, कभी उस शादी में गड्डी, कभी इस उबास में गड्डी, लेकिन जब अल्लाह ने उस्माने गनी को मालदार बनाया आज आदमी दौलत के बलबूते पर जहन्नम की राह को खरीदता है। लेकिन ये उस्मान तेरी मोहब्बतों को सलाम, ये उस्मान तेरी अजमतों को सलाम। अल्लाह ने जब हजरत उस्माने गनी को माल दिया है तो 3 बार अपने माल को रसूल के कदमों को पर कुर्बान करके और अल्लाह के हबीब के हाथ से जन्नत खरीद रहे हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान और जोर से बोलो हजरत उस्माने गनी का अब भी कहता हूँ अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता। हजरत उस्माने गनी सरकार नेमत भैया सुन लो। हाँ सुनो हजरत उस्माने गनी सरकार बहुत बड़े मालदार
मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। एक बार आपके बारगाह करम में गरीब सहाबी आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत गरीब सहाबी आए, सरकार के बारगाह में बैठकर रोने लगे। सरकार ने फरमाया, मेरा गुलाम होकर रो क्यों रहा? जो यहाँ पे रोता हुआ आता है, मुस्तफा के करम से हंसता हुआ जाता है। ये सहाबी रोने की वजह बता करते, या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए मुझको खाना और दाना नहीं मिला है, मेरे बच्चे पाका से हैं मेरे आका, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। किसी ने पूछा, कहीं से मांग लेता। मुस्तफा का गुलाम मक्का के मालदारों के घरों पर जाकर भीख मांगे, ये इसको गवारा नहीं। नादान, अल्लाह ने मांगने का सिर्फ एक दर बताया है, जिसे दरे महबूबे खुदा कहा जाता है। ए नादान, मैं जब भी मांगूंगा तो अपने मुस्तफा से मांगूंगा। इसलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहली बात तो मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, और कारी सलाह साहब और या रसूल अल्लाह। दूसरी बात ये है, मेरे आका मेरे पास एक बच्ची है शादी के लायक। मेरे आका, मेरी नजर जब उसकी जवानी पर पड़ती है मेरे आका, तो रात की नींद मेरी आंखों से गायब हो जाती है। उस गरीब की दिल से पूछ कितने मौलवियों ने लॉकडाउन में क्यों? मैंने कई मौलवियों के बारे में तहकीक किया तो पता चला कि वो 5,000 6,000 पाते थे, मदरसे से जुड़े रहते थे, रोज 2 महीना बैठ गए, कभी तनख्वाह बंद कर दिया। बच्चे उनके नजर के सामने बिलक रहे थे, बर्दाश्त न कर पाए। हाय रे, कौन जिसने तेरे मस्जिदों को आबाद किया, जिसने इमामत के मुसल्ले को जिंदा किया हो, जिसने कुरान को तेरे बेटे को सीने से लगाया हो, जिसने दुनिया न बताया हो, मुस्तफा का दीन बताया हो, हुसैन का किरदार अदा किया हो, आज वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। उस आलिम के बेटे जब भूख से एड़ियां रगड़ रहे थे, तब ये वक्त आलिम दीन खुदकुशी करके अपनी जान को जाने आफरी के हवाले कर। तुम्हारी गैरत बढ़ गई। सुन लो या रसूल अल्लाह, एक लड़की शादी करनी मेरे आका, मैं सबसे मांग भी नहीं सकता। मेरे आका, कुछ अता हो जाए। भूख से ज्यादा मुझे उस लड़की के बारे गम है, उस लड़की के बारे में गम है, कहीं इसके कदम फिसल न जाए। ए मेरे आका, करम कर दो। मेरे आका ने उसके अनवर को दिखाया, मालिक कौनैन को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली खाए आने वाला सहाबी तेरे मुस्तफा की पेट कहां जाओ? अर्ज करते जाओ, घबराओ नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, धूपे बहा दिए हैं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला। घबरा नहीं, जा। कहां जाऊं? जा मेरे उस्मान के घर। जोर से बोलो उस्मान। मेरा उस्मान तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देगा। बचाने का ढंग मौलाना तैयब साहब, इसको बचाने का ढंग उस्मान गनी ने कैसे उम्मत मोहम्मदिया को दिया। कहा जाओ उस्मान के घर, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर दे दूंगा। चले उस्मान गनी का घर, यहाँ रुक गए और किसी चीज का आड़ लेकर वो सहाबी, गरीब सहाबी खड़े हो गए। क्यों? आदमी का मूड मिजाज जब अच्छा होता है ना, तो 10 के बजाय वो 100 देता है, और जब मूड मिजाज जरा सा नरम होता है ना, या कुछ गरम होता है ना, हाँ, तो 10 के बजाय 5 पैसा भी नहीं देता है। खड़े हो गए, देखा कि उस्मान गनी का मूडो मिजाज कैसा। अब जरा सा देख, हजरत उस्मान ने उम्मते मोहम्मदिया को रकम से बचाने का तेवर किया। इतने बड़े मालदार कि जिन्होंने 300 ऊंट
साजो सामान के साथ मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर दिया। कई मरतबा उसके जरा सा बचाने का तेवर देखो। 300 अरबी नस्ल घोड़े साजो सामान के साथ कुर्बान करने वाला उस्मान जब बचाने पर आया तो बचाता कैसे? सामने गुलाम खड़ा, सामने उसको डांट रहे और डांट की बात कर रहे, नादान, रात में तूने जो दाल बनाई उसमें नमक ज्यादा कर दिया। कहा हुजूर इतना ज्यादा तो नहीं हुआ कि दाल बदमजा हो जाए? कहा नहीं, बदमजा की बात नहीं है, तूने एक टुकड़ा नमक ज्यादा क्यों डाला? कहा हुजूर इससे कबाहत क्या है? कहा एक टुकड़ा बचता तो कल वाली दाल में बचाने का तेवर थे। गड्डी पे गड्डी उड़ाने वाला कभी माँ के सर पे वार कर फकीरों पर मिट जाया। 10 रुपया तेरी माँ खैनी के लिए तरस रही है, उतना खुशी से तो अपने माँ और बाप को नहीं देता जितनी खुशी से शादियों में नाचने वाली उबास को तो देता। माँ तरस रही है। कितनी माँ सिग्नलों पर भीख मांग रही है और बेटा अपने हाथ को खड़े कर माँ का गद्दार कभी कामयाब नहीं हो सकता है। बाप का गद्दार काबा में मर जाओ, 80 साल की उम्र पाकर तवाफ करते करते अगर नौजवान माँ बाप का गद्दार है तो जन्नत क्या उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल सकती है। सुन लो, सरकार उस्मान गनी उसको डांट रही है, क्यों? तूने नमक ज्यादा कर दिया और ये नमक बचता ना तो कल वाली दाल में काम आता, क्यों ज्यादा किया? सोचने के या अल्लाह, जो एक एक कंकड़ी नमक, एक एक टुकड़ा नमक पर अपने गुलाम को डांट रहे थे, तो वो मुझको शादी का साजो सामान क्या देंगे? खाने का सामान। बस जैसे आए थे वैसे तेजी के साथ पलट फिर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? मेरे उस्मान ने कुछ दिया। कहा या रसूल अल्लाह वहां ना भेजिए। आका ने फरमाया नहीं, मेरा उस्मान उस्मान है, जा कुछ ना कुछ मेरा उस्मान तुम्हें जरूर देगा। अब सहाबी थे, वहाबी तो नहीं थे, वहाबी होता तो कहता तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मगर वो जानते थे मेरे महबूब हैं और इनकी अजमत का हाल ये है, आप रूठ जाएं तो जिंदगी कयामत है, जिंदगी सवरती है तेरे मुस्कुराने। हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ। फिर ये गए, ये घर है और आड़ लेकर हजरत खड़े हो गए। अल्लाह अब की बार देखो, ए भैया मोबाइल ना देखो, मुझको देखो बेटा, मुझको देखो, दर्दे दिल दे रहा हूँ, कसम खुदा की जिगर पेश कर रहा हूँ। अरे भाई तुम्हारी नादानी पर मुझे रोना आता। आज कितने स्टेजों पर जाता हूँ, न जाने कितने हमारे आंखों से आंसू के टकरार छलकते हैं। मैं जानता हूँ पूरे भारत का मैंने दौरा किया है, मलेशिया का मैंने दौरा किया, ब्रुनाई का मैंने दौरा किया, सऊदी अरब में मेरा जो बयान हुआ, मैं जानता हूँ तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम्हारी हालत क्या। तुम मोबाइल के चक्कर में हो, तुम मुस्तफा की शरीयत के चक्कर में तुम्हारा गए आड़ लेकर खड़े हो गए। सुन ले मेरी माँ बहनें भी, अब की बार एक दूसरा गुलाम उसको डांट रहे, अब ये रोने लगे, साहब या अल्लाह यही सब होता रहेगा। अब उसको क्यों डांट रहे? नादान, रात में तूने जो चिराग जलाया, क्या जलाया? बोलो, चिराग जलाया तो उसकी बत्ती को तूने बढ़ा दिया। पहले जमाने में चिराग जानते हो, मेरी माँ बहने जब वो लव बढ़ाना होता था तो ऊपर से बत्ती खींच लेती, उसको ढबरी हमारे यहाँ चिराग, चिराग हमारे यहाँ भी कहते हैं, लेकिन मादरी भाषा में ढबरी कहते हैं। वो ढबरी हाँ, तो उसको और जब लव कम होता था तो नीचे ढकना उठाकर नीचे के बत्ती को खींच लेती थी, बस उसकी लव कम हो जाती थी। उस्मान गनी गुलाम को डांट रहे थे, नादान रात में तूने जो चिराग जलाया उसकी बत्ती को तूने बढ़ा दिया। क्या थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी सी बत्ती बढ़ गई, तो आज 50 ग्राम 100 ग्राम 250 ग्राम चलता रहेगा। आज का
50 ग्राम बचता तो कल की रात में काम आना। क्या तूने बस ये सहाबी सुने कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगा, फिर भागे और सरकार के बारगाह में पहुंचे। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कुछ दिया मेरे उस्मान ने, कहा या रसूल अल्लाह तब भेजिए। आका हालत जलाल में फरमाते नहीं जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ न कुछ तुम्हें जरूर देगा। फिर जब तीसरी बार चले ना तो कहा अब रुकूंगा नहीं, कहीं मेरे हुजूर नाराज ना हो जाए। सुन लो कव्वाली करने वाले, कल बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। अल्लाह करे कल ईशा के बाद फौरन सो जाओ और अल्लाह तुम्हें फजर तक सुलाता रहे। जब उनका ढोलक बंद हो जाए, ए अल्लाह पूरे गांव वालों को सुला दे। हाँ हाँ आमीन कहो, जोटे आमीन कहो। आमीन कहना तो कव्वाली। अब इन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, डायरेक्ट जाऊंगा। सरकार उस्मान गनी अपने बाला खाने पर बैठे, तारिकुर रहमान साहब अब पहुंचे। अब पहुंचने के बाद उन्होंने एक तरकीब बनाई कि मैं जब पहुंचूंगा ना तो सलाम करूंगा, हाल चाल नहीं पूछूंगा, डायरेक्ट कहूंगा कि मुझको आपके महबूब ने भेजा, अल्लाह के हबीब ने भेजा। अब जल्दी से पहुंचे, ना आल लिए ना खड़े हुए ना तवक्कुफ किए, बल्कि जल्दी से पहुंचे और कहा उस्मान गनी अस्सलाम वालेकुम। आका उस्मान ने जवाब दिया तो कहा कैसे आना हुआ? कहा मुस्तफा ने भेजा है। किसने भेजा? नेमत भैया किसने भेजा? सनाउर रहमान भैया मिश्रा ना जोड़िए, जरा सुभान अल्लाह कहिए। किसने भेजा? उठाने का तेवर देख, इसी पर अमल कर लेना, बस है तो जन्नती हो जाएगा और गरीबों की गुर्बत का जनाजा निकल जाएगा और वो अमीरों के सामने खड़े होकर मुस्कुरा कर कहेगा मुझको रसूल के गुलाम ने मदद दिया है और मैं भी अमीरों से आंख मिला रहा। अब जरा सा ये बचाने का तेवर है और बचा रहे हैं, नमक का हिसाब ले रहे हैं। अब जरा सा लुटाने का तेवर थे, बैठ गए। कहा मुस्तफा ने भेजा, कहा बस खड़े हो गए और फरमाते हैं घर वालों कितना नसीब थे कि कभी कभी महबूबे खुदा मुझे याद कर ले। बिठाया हुजूर के गरीब साहब, बिठाए देखे चेहरे पर कब्र गुजार, आसारे हुजूर मनाल, फिक्र के बादल मुगला रहे हैं। फरमाते हैं भूखा है, अर्ज करते उस्मान कई दिन का भूख। कहाँ गए थे? मुस्तफा के बारगाह में, मुस्तफा ने भेजा। हाँ तो कहा पहले क्यों नहीं आए? पहले क्यों नहीं आए? कहा पहले आता क्या? मुस्तफा ने भेजा ही नहीं है और मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा बैठ जाओ। बिठाए घर में गए, कहा घर वालियों मुस्तफा का भेजा हुआ एक मेरे घर में मेहमान आया, कितना अच्छा खाना हो सके बना ताकि हुजूर का सहाबी खा ले और उसका पेट भर जाए, अपने फाका भर जाए। अब हजरत उस्मान गनी ने खाना तैयार किया, दस्तरखान लगाया, अपने हाथ से उसको खाना खिलाया और खाना खिलाकर कहा और ले ले, और खिलाया। कहा हुजूर बस पेट भर गया। कहा और खा ले, और खिलाया। कहा हुजूर बहुत हो गया। कहा नहीं कई दिन का भूखा है, और खिला ले। वो 50-50 ग्राम तेल का हिसाब, वो एक एक टुकड़ा नमक का हिसाब बचाने पर आए तो एक एक टुकड़ा नमक को बचा रहे हैं, 50-50 ग्राम तेल को बचा रहे हैं और लुटाने पर आए हैं तो कहते और खा ले, और खा ले, और खा ले। जब खाना खिला दिया तो कहा अब दूसरी बात कहो। अल्लाह यही जज्बा गुलामाने रसूल को दिया। कहा उस्मान तब के कह रहे ये तेल का हिसाब, ये नमक का हिसाब सुन चुके, तब के कह रहे उसके मेरे पास एक लड़की है, जवान है, उस्मान
उस्मान, मैं जब रात को आता हूं ना और अपने लड़की की उम्र को देखता हूं, उसकी जवानी को देखता हूं ना, तो उस्मान रात भर की नींद मेरी आंखों से गायब हो जाती है। मैंने अपने आका के बारगाह में अर्ज किया तो आका ने आपकी तरफ फेंका। बस उस्माने गनी फरमाते पहले आ जाते तो अब तक तेरी बच्ची की शादी हो गई होती। उस्माने गनी घर के अंदर ले गए, ये नहीं आंखें नहीं दिए, दरवाजा खोल दिया। हजरत उस्माने गनी की कुल दौलत मौलाना तैयब साहब जिस कमरे में रखी थी ना, उसका दरवाजा खोल दिया और कहा तू बच्ची की शादी के लिए रो रहा, मुस्तफा का गुलाम होकर रो मत, ये उस्मान की कुल दौलत मुस्तफा का सदका है, ले जो लेना है ले जा। काश यही जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो तुम्हारी कौम की बच्चियां अपनी जवानी तहलील पर कदम रख करके कभी रोएंगी नहीं और कभी गैरों के हाथ में ये फरार नहीं होंगी और न अपने मजहब को वो तब्दील करेंगी। उस्माने गनी सरकार फरमाते ले आटा लिया, सित्तू लिया, तेवर लिया, जो कुछ लेना था, तेल लिया, जो कुछ लेना था ले लिए और जब लेकर चले ना तो उस्माने गनी फरमाते कहां जा रहे हो और ले लो, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते और ले लो, फिर लिए जब लेकर चले ना ऐसे मत जाओ, ना जाओ मेरे के गरीब साहबी, न जाओ, पलटो, उस्मान की दौलत कब काम आएगी, कब काम आएगी, और ले लो, और ले लो, और ले लो। तीसरी बार लिया जब लेकर चले ना मौलाना तैयब साहब, वही जज्बा दुआ करो मेरे कौम के बच्चों में जवानों में पैदा हो, और ले लो। जब चौथी बार लेकर लौटे ना तो कहाँ जा रहे हो, और ले लो, कहा हुजूर अब रख, अब रख, जब लेकर चले ना, जब बाहर पहुंचे, जब मुतमईन हो गए, दर्द से दिल से खत्म हुआ तो अर्ज करते उस्मान कहूं तो एक सवाल करो, कहा करो, ज़हन हाजिर है, हंसे तो नहीं, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या उस्माने गनी, या हजरत सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह, और ले लो। जब लेकर चले बाहर ना तो सादो सामान को रख दिया, कहा उस्मान कहो तो एक सवाल कर लूं, कहा करो, कहा इससे पहले मैं 2 बार आया था लौट गया, तीसरी बार में आया, कहा लौटे, कहा जब मैं पहली बार आया तो आप नमक का हिसाब ले रहे थे, दूसरी बार आया तो तेल की चिराग की बत्ती बढ़ गई थी, तेल का हिसाब ले रहे थे, मैं डर गया, चौथी बार बगैर दुखी मैं आ गया। ए उस्मान, उस तेरे बचाने का जवाब समझ में नहीं आ रहा और तेरे इस लुटाने का मंजर समझ में नहीं आ रहा है। ए उस्मान, जब तू बचाने पर आता है तो एक एक कंकड़ी नमक को बचाता है और जब तू लुटाने पर आता है तो अपने घर के और अपने उस कमरे के दरवाजे को खोल देता है जिसमें तेरी जिंदगी और कुल दौलत तेरी रखी होती है। ए उस्मान, तेरा बचाना भी लाजवाब है और तेरा लुटाना भी लाजवाब है। अब जरा सा सुनो, आखिरी दौर से गुजर रहा हूं, फिर खुदा ने चाहा तो मुलाकात की। उस्माने गनी ने फरमाया ये दौलत दिया है खुदा ने, जोर से बोलो किसने दिया, जोर से बोलो किसने दिया, खुदा ने, और सदका महबूबे खुदा का, सदका महबूबे खुदा। उस्मान की दौलत गलत राह पे खर्च हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और रंडियों पर लाखों की नोट उड़ाने वालों, ओ कव्वालों पर 10-20 उड़ाने वाले नौजवानों, उस्माने गनी की सीरत तैयबा का मुताला करो। फरमाते मेरी दौलत
गलत राह पे खर्च करने के लिए नहीं है। उस्मान जब अपनी दौलत बचाने पर आता है तो फजूल खर्ची से ऐसे बचाता है, और जब लुटाने पर आता है तो नेक राह पर ऐसे लुटाता है जैसे तुझ जैसे सहाबी पर लुटाया है। एक कटघरा का मुसलमान चलते चलते कलीम हशमती का जुमला सुन ले, तो अपनी दौलत को इस तरह बचा जैसे उस्मान ने बचाया है, और ऐसे लुटा जैसे उस्मान ने लुटाया है, ताकि तू भी कामयाब हो जाए और तेरा माशरा भी कामयाब हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।